RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम सब लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ महापुरुषों के समाधि स्थल और फिर देखेंगे सरकारी दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज कहाँ कहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले महापुरुषों के समाधि स्थल। पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद में फिर एक शॉर्ट ट्रिक के साथ इनको रिलेट करके याद करने का तरीका भी देखेंगे कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है, राजघाट। जो ये किसके समाधि स्थल कहाँ पर है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट में है। ठीक है, तो राजघाट इधर यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, तो यहाँ इनकी महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट में है। और इनकी हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने। कब की थी, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो ये जो महात्मा गांधी है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनकी हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। तो महात्मा गांधी के बारे में सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर आइए हम सब लोग देख लेते हैं कि इसको रिलेट कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं महात्मा गांधी हैं, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी भी है। और इनको अगर हम रिलेट करें, याद करने के लिए देखें तो कैसे याद करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं राजघाट, तो राजघाट से हम ले सकते हैं यहाँ पर राज। जो महात्मा गांधी हैं वो हम सब के दिलों पर राज करते हैं। ठीक है, और इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता हमारे कौन है, महात्मा गांधी। और जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे सबके दिलों पर राज करते हैं। तो इस तरीके से हम राजघाट से महात्मा गांधी को याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ, राजघाट। अगला देखते हैं वीरभूमि। वीरभूमि में किसके समाधि स्थल है, राजीव गांधी की। राजीव गांधी जो हैं वो हमारे भारत के 6ठे प्रधानमंत्री हैं। जो ये राजीव गांधी हैं, ये राजनीति में आने से पहले बतौर पायलट एयर इंडिया में काम करते थे। और जो इनकी पत्नी हैं सोनिया गांधी, इनका ये इटली की रहने वाली हैं। इनका शादी से पहले इनका नाम एंटोनियो माइनो था। ठीक है, एंटोनिया माइनो या एंटोनियो माइनो, इस तरीके से नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका ये नाम था। तो इन्होंने शादी के बाद अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख लिया था। आगे देखते हैं इसको रिलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर रिलेट करेंगे इसको जैसे कि ये राजीव गांधी हैं। ठीक है, जो राजीव गांधी हैं ये जो है, यहाँ पर वीरभूमि से क्या ले सकते हैं हम, वीर ले सकते हैं। तो जो राजीव गांधी है वो वीर पुरुष हैं। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहाँ है, शांतिवन में। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के। ठीक है, हमारे भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको बच्चों से ज़्यादा लगाव था, इसलिए ये अपना जन्म दिवस बच्चों के साथ बाल दिवस के रूप में मनाते थे। तो यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, रिलेट कैसे करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो शांत स्वभाव के थे। यहाँ पर शांतिवन से हम ले सकते हैं शांत। तो जो ये जवाहरलाल नेहरू हैं ये शांति स्वभाव के थे, जो हमारे भारत के फर्स्ट यानी कि पहले प्रधानमंत्री थे। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा महाप्रयाण घाट। ये किसके समाधि स्थल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल कहाँ है, महाप्रयाण घाट में। ये फर्स्ट राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। जो ये राजेंद्र प्रसाद हैं ये प्रथम राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान में ये अंतिम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और ये जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब उसके जो अध्यक्ष थे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम इसको रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, यहाँ पर हम महाप्रयाण से हम ले सकते हैं महान। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो महान व्यक्ति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान व्यक्ति हैं, तो महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर विजय घाट। विजय घाट किसके समाधि स्थल? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट में। ठीक है, और ये जो है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर है, मतलब कि ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनका भी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। मतलब 2 अक्टूबर को 2 लोगों की जयंती मनाई जाती है, एक लाल बहादुर शास्त्री की और दूसरे महात्मा गांधी की। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम रिलेट करेंगे तो कैसा रिलेट करेंगे? यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हैं, बहादुर से हमने ले लिया, लाल बहादुर शास्त्री से हमने यहाँ पर बहादुर ले लिया, तो जो बहादुर होगा उसकी विजय होगी। ठीक है, जो बहादुर होगा उसकी विजय होगी, तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अगला देखते हैं नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट में। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 को। ठीक है, 1898 में, 4 जुलाई 1898 में गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा की कहाँ है समाधि स्थल? नारायण घाट में। और इसको रिलेट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा, तो यहाँ पर गुलजारी से ले सकते हैं, गुल से ले सकते हैं गुलाब, लाल से ले सकते हैं लाल गुलाब। कहाँ? नारायण से हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई मंदिर। ठीक है, मंदिर, नारायण मंदिर, तो यहाँ पर जो लाल गुलाब है मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। इस तरीके से हम रिलेट करके याद रख सकते हैं, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला देखते हैं शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल में। और ये जो इंदिरा गांधी है ये प्रथम महिला है जो प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी है। तो यहाँ पर शक्ति स्थल, यहाँ से देखते इंदिरा गांधी क्या है? महिला है। ठीक है, तो महिला मतलब नारी शक्ति, तो इस तरीके से नारी शक्ति से याद रख सकते हैं शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल में। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? समता स्थल। समता स्थल यहाँ पर किसकी समाधि है? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम के समाधि स्थल कहाँ है? समता स्थल में। और जो ये जगजीवन राम है ये फर्स्ट दलित यानी कि प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री हैं जगजीवन राम। इसको अगर हम याद करें तो कैसे कर सकते हैं? इसको अगर हम रिलेट करेंगे तो कैसे रिलेट करेंगे? ये जो यहाँ से देख सकते हैं जगजीवन राम, यहाँ से देख सकते हैं जो राम है ये राम कहते हैं कि सबको आपस में समानता रखनी चाहिए या फिर समता के साथ सबको एक साथ रहना चाहिए। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि राम क्या बोलते हैं? सबको आपस में समानता रखनी चाहिए और समता के साथ सबको रहना चाहिए। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं राम की समाधि स्थल समता स्थल में है। ठीक है, और ये जो मीरा कुमार हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, वो इन्हीं की बेटी हैं। ठीक है, और आगे देख सकते हैं अभय घाट। अभय घाट में किसकी समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल कहाँ है? अभय घाट में। ये चौथे प्रधानमंत्री हैं। कुछ मतभेदों के कारण इन्होंने अपना पद त्याग दिया था। आगे देखते हैं इसको रिलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर मोरारजी देसाई है तो मोरारजी से हम ले सकते हैं यहाँ पर मोर, और यहाँ पर अभय घाट से यहाँ से ले सकते हैं अभय किसी बच्चे का नाम। तो कोई बच्चा है तो वो मोर देख रहा है या फिर मोर देखने गया। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि में किसकी समाधि स्थल है? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इनके समाधि स्थल कहाँ है? चैत्रा भूमि में। ये संविधान के जनक हैं। इनके बारे में काफ़ी कुछ बहुत लोगों को पता होगा, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में बहुत कुछ। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत ही सबसे ज़्यादा डिग्रियां इन्हीं के पास हैं। अभी तक प्रेजेंट टाइम में इनसे ज़्यादा डिग्रियां शायद किसी के पास ना हो। आगे देखते हैं, इसको रिलेट करेंगे किससे? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे काम किए, तो इनसे हमें चेतना मिलती है। चैत्रा भूमि से यहाँ पर हम चैत्रा से चेतना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो BR अम्बेडकर हैं ये
चेतना देते हैं सबको, ठीक है। इनसे हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो इससे ये एक चेतना मिलती है। तो यहाँ से हम चेतना भूमि से रिलेट कर सकते हैं बी आर अम्बेडकर को, जो संविधान के जनक है। अगला देखते हैं किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट में, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री थे, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। मतलब संसद सत्र में उपस्थित हुए भी नहीं तो उससे पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो चौधरी चरण से हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे किसान घाट है तो किसान ही सब कुछ है, वही जो हम लोग खाते पीते अन्न है उसी का उत्पादन करता है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं चौधरी चरण से चरण, तो हमें किसान के चरण स्पर्श करने चाहिए क्योंकि किसान ही सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अगला देखते हैं एकता स्थल। एकता स्थल में किसकी समाधि है? समाधि स्थल है किसका? ज्ञानी जेल सिंह। जो ज्ञानी जेल सिंह है इनके समाधि स्थल कहाँ है? एकता स्थल में। यहाँ पर ये 7वें राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। 7वें राष्ट्रपति भारत के थे ज्ञानी जेल सिंह, इनके समाधि स्थल कहाँ है? एकता स्थल में। तो इस तरीके से यहाँ हम रिलेट कर सकते हैं, हमको आपस में एकता के साथ रहना चाहिए या फिर हमको आपस में एकता रखनी चाहिए। तो ऐसी बातें कौन बताएगा हमको? जो ज्ञानी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह जो 7वें राष्ट्रपति थे हमारे भारत देश के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया इनके बारे में कुछ जानकारी और एक दूसरे को रिलेट करना सीख लिया। तो इसको 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आइए अब हम अगला यहाँ पर देखते हैं सरकारी दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज कहाँ कहाँ चलते हैं। तो ये जो ग्रीन बुक है, ग्रीन बुक हमारी कहाँ कहाँ चलती है? इटली और ईरान में। जो मतलब सरकारी काम काजों के लिए हम जिन पेपरों बुक और उनका यूज़ करते हैं, कौन से देश में क्या यूज़ किया जाता है, सरकारी कामकाज में कौन से पेपर या कौन सी बुक यूज़ की जाती है। तो ग्रीन बुक इटली ईरान में चलती है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड में, वाइट बुक पुर्तगाल चीन जर्मनी, ठीक है। वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत में, ब्लू बुक ब्रिटिश में चलता है, ग्रे बुक बेल्जियम जापान में, येलो बुक चलता है फ्रांस में। जॉइंट पेपर, ये जो जॉइंट पेपर है जब 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट होती है। मतलब जब कभी कहीं ऐसा होता है कि 2 या 2 से या उससे ज़्यादा अधिक सरकारें एक साथ जब रिपोर्ट पेश करती हैं, संयुक्त रिपोर्ट पेश करती हैं, उसको कहते हैं जॉइंट पेपर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।